यदि आप भी क्लास 10th या क्लास 12 की बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में देने वाले हैं तो आज का ये शानदार वीडियो आपके लिए तैयार किया गया है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि अभी से अर्थात कि जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से आपको कैसे पढ़कर आप भी 2022 बोर्ड परीक्षा में टॉपर बन सकते हैं। यदि आपको इतिहास रचना है तो आपको कौन सा टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, टॉपर्स बनने के लिए आपको किस स्ट्रेटजी पे काम करने की आवश्यकता है, इन सभी बातों की जानकारी अर्थात कि अगर ये वीडियो आप अंत तक देख लेते हैं तो ये वीडियो आपके 2022 बोर्ड परीक्षा में आपके रिजल्ट को लेकर गेम चेंजर साबित होगा। क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीका और टिप्स जो हर टॉपर अपनाता है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। इसको अपनाकर आप भी क्लास 10th या क्लास 12 की बोर्ड परीक्षा 2022 में इतिहास रच सकते हैं। और उस वीडियो अंत होगा तब आप खुद डिसाइड करेंगे कैसे आपकी यात्रा सामान्य विद्यार्थी से टॉपर बनने के लिए शुरू हो चुका है। चलिए शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो की। तो सबसे पहले आपको समझ के रखना है कि यदि आपको टॉपर बनना है तो सबसे पहला चीज कि आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कहीं पे पहुंचना है तो सबसे पहला काम कि आपको एक कदम अपने घर से बाहर निकालना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको एक बात तो दिमाग में बैठा लेना है कि आप पढ़कर ही टॉपर बन सकते हैं। आपके पास बस कुछ टिप्स की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आपको पढ़ाई तो शुरुआत करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही आप पढ़ाई की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले अभी जैसे ही ये वीडियो समाप्त होगा उसके बाद आपको क्या करना है तो अपना टारगेट सेट करना है। आपका जो भी गोल है उसको सेट करना है कि सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। सबसे पहले आपको टारगेट सेट करना है। आप कहिएगा सर टारगेट कैसे सेट करेंगे, तो अभी आपको क्या करना है, एक पेन और कॉपी उठाइए और उस कॉपी पे आपको एक पेज खर्च करना है। और यही एक पेज खर्च करके और थोड़ा सा आपका जो समय खर्च होगा यही आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। आपके सामने खुद से एक आप ऐसा रणनीति निकाल लेंगे जिससे कि आप सामान्य विद्यार्थी से टॉपर बन सकते हैं। आपका जो भी लक्ष्य है उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, टारगेट सेट करने के लिए अपना पेन कॉपी उठाना है और उस कॉपी के पेज पे आपको नोट डाउन करना है। क्योंकि तमाम छात्र ऐसे होंगे जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े होंगे, कुछ छात्र होंगे जो कुछ पढ़े होंगे और कुछ छात्र होंगे जो शुरू से ही सीरियस होकर पढ़ाई किए होंगे। तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हो आपको पेन कॉपी उठाकर उस पर नोट डाउन करना है सिलेबस क्या है, अर्थात कि मुझे कौन कौन सा बुक समाप्त करना है, मैं जिस क्लास में हूं मुझे कौन कौन सा बुक पढ़ना है, कितना चैप्टर मैं पढ़ चुका हूं या मैं कुछ नहीं पढ़ा हूं तो मेरे पास कितना टाइम है। ये सभी जानकारी आपको कॉपी के पेज पे लिखना है। आपको ये सभी चीज लिखना है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, मैं कितना पढ़ चुका हूं, मुझे कितना सिलेबस अभी कवर करना है, मेरा एग्जाम किस मंथ में होगा। क्योंकि हर बोर्ड का एग्जाम आपको मालूम होगा पहले से कि चलिए मेरा फरवरी में होगा, मार्च में होगा, मेरे पास इतना अभी समय है। जब ये सब चीज आप लिख लेंगे तब आपको क्या करना है कि आपका जो भी सिलेबस का पार्ट बाकी है, जो भी बुक का बाकी है और उसमें जितना आपके पास समय उसे आप डिवाइड करेंगे तब आपके सामने पता चलेगा कि वो अभी आपको इतना समय में इतना चीज कवर करना है। तब इस हिसाब से आप अपने लिए जो स्ट्रेटजी बनाएंगे वही आपके लिए प्रैक्टिकल तौर पे मान्य होगा। यही आप इसको लिख लेंगे, मेरे सिलेबस के ए बिंदु मुझे इतना टाइम बाउंडेशन में इसको कवर कर लेना है। उसके बाद आपको घबराने की कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, छोटे छोटे लक्ष्य का निर्धारण करना है और उसे प्राप्त करने की कोशिश करना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसे अगर आप समझ गए तो ये सिर्फ ना कि 10th 12 में बल्कि आगे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहां पे भी एक काम आएगा कि मुझे इतना चीज पढ़ना है, अभी मुझे 10 बुक पढ़ना है, लेकिन मैं उसको बांटूंगा डे बाय डे में कि मेरा डेली का टारगेट इतना है। क्योंकि टारगेट सेट करते समय तो मैंने वही काउंट किया था, मेरा इतना सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मेरे पास इतना समय है तो मैं कैसे पढ़ूंगा। तो उस हिसाब से मुझे क्या करना है, अब डे बाय डे में उसको डिवाइड कर लेना है कि आपको डे बाय डे का लक्ष्य निर्धारण करना है कि मुझे एक डे में इतना घंटा पढ़ना है और सिर्फ घंटा नहीं पढ़ना है बल्कि मुझे इतना सिलेबस का बिंदु कवर कर लेना है। जब एक डे का लक्ष्य आप हासिल कर लेंगे तो उसके बाद आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है और वीकली लक्ष्य आपको डिसाइड करना है कि मुझे एक सप्ताह में इतना घंटा पढ़ना है और इतना अपना सिलेबस कवर कर लेना है। फिर आपको मंथ तय करना है कि मुझे एक मंथ में इतना सिलेबस का पार्ट पढ़ना है और मुझे लक्ष्य जो मैंने निर्धारण किया है उसे मुझे प्राप्त कर लेना है। ऐसे आप बढ़ेंगे डे से, फिर साप्ताहिक, फिर आप मंथली, तो आपका जो ईयरली गोल होगा वो ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा बिना किसी तनाव के। और यही होता है पढ़ने का सही तरीका। ऐसे आप प्राप्त करेंगे तो इसे सिर्फ न कि आपका लक्ष्य की प्राप्ति होगा बल्कि उसके साथ साथ आपके अंदर एक ऐसे पॉजिटिव एनर्जी अर्थात कि एक ऐसा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, आपके मोटिवेशन पावर को इंक्रीज करते रहेगा और उसके द्वारा आप अपना जो भी जीवन का लक्ष्य होगा उसे प्राप्त कर सकते हैं। 10th 12 में टॉपर बन सकते हैं। वैसे आप थोड़ा सा अगर आज मेहनत करते हैं और एक डे का टारगेट है कि मुझे 2
ही घंटा पढ़ना है, मुझे 4 ही घंटा पढ़ना है, जैसे ही आप उसे अचीव करेंगे तो आपके अंदर एक एनर्जी का संचार होगा कि हाँ आई कैन डू इट वाली जो भावना होती है कि मैं इसे कर सकता हूं, आई कैन डू इट, वो इसी छोटे छोटे लक्ष्य को प्राप्त करते करते आएगा। इसके बाद आप बड़े बड़े लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है, क्योंकि देखिए टॉपर स्टूडेंट और सामान्य विद्यार्थी वही बुक पढ़ता है, फिर उसी बुक को जो छात्र सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेगा कि मुझे इस बुक में सिलेबस से इतना ही पढ़ना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखकर पढ़ेगा कि इस चैप्टर से इस रूप में प्रश्न आते हैं, एग्जाम पैटर्न को समझ के पढ़ना है कि इस चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव तैयार करना है, कितना सब्जेक्टिव, ऐसे जो प्रत्येक चैप्टर का तैयारी करता है वही टॉपर बनता है। तो इसको भी आपको ख्याल रखना है, इसका भी ध्यान रखना है। 4 नंबर महत्वपूर्ण टिप्स है कि विषय को समझने का प्रयास करें और प्रत्येक चैप्टर का नोट्स जरूर बनाएं। समझकर कभी भी आपको पढ़ाई करना चाहिए, इससे क्या होगा, पढ़ाई में आपको और ज्यादा लगाव होगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एकदम नहीं रटना है, छात्र क्या समझ लेते हैं कि साफ नहीं रटना है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए आप क्लास 10th और 12th तक तो ही मौका रहता है रटने का, आपको रटना भी है लेकिन समझ के रटना है। जैसे उदाहरण की बात करें तो ट्राइगोनोमेट्री का कोई फॉर्मूला है और कोई छात्र उसको समझा नहीं कि इसका यूज क्या है, कहां से आया है, और ऐसे ही रटना शुरू किया तो उसके लिए वो घातक है। बट जो छात्र उसको समझ लिए तो उसको हमेशा याद रखने के लिए रटना भी जरूरी होता है, ताकि इससे क्या होगा कि डाटा होगा, कोई वैल्यू पॉइंट होगा जिसे आप याद किए और अपने आंसर में सबमिट करते हैं तो उससे आपका आंसर का एक अलग ही महत्व होता है और उससे आपको अच्छा अंक मिलता है। नोट्स तो बनाना बिल्कुल जरूरी है ताकि आप एग्जाम के समय उसको रिवीजन कर पाएंगे। और 5 नंबर टिप्स आपको जानकारी दे रहा है कि तनाव लेकर बिल्कुल आपको पढ़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि उलझन सुलझेगी तुम उलझना छोड़ दो, हर उलझन सुलझेगी तुम उलझना छोड़ दो, और हर मंजिल मिलेगी तुम भटकना छोड़ दो। तो अगर आप उलझ गए तो आपका उलझन नहीं सुलझेगा, तो आपको नहीं उलझना है। तनाव कैसे नहीं आएगा, तो इसके कारण को समझना पड़ेगा। तो तनाव के 2-3 कारण होते हैं। एक तो होता है आपको लगातार पढ़ाई करना, कि छात्र बीच में गैप नहीं लेते, तभी आप तनाव की स्थिति में चले जाएंगे। उसके बाद होता है कि आप ज्यादा इनपुट ले रहे हैं और आउटपुट कम निकल रहा है, अर्थात कि ज्यादा देर पढ़ना है, कुछ आपसे याद नहीं हो रहा है, तभी आप तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। और तीसरा कारण होता है कि कम देर आप सो रहे हैं, अर्थात कि आप नींद आपको कम मिल रहा है, तभी आप तनाव से ग्रसित हो सकते हैं। आप ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप पे आप समय व्यतीत करते हैं, तभी आप तनाव से ग्रसित हो सकते हैं। तो ये सभी कारण है। आपके तनाव का कारण क्या रहा है, इसको आपको ढूंढकर उसे समाप्त करना चाहिए, तभी आप पढ़ाई पे फोकस हो पाएंगे। और नींद आपको बिल्कुल अच्छा लेने की जरूरत है। मैंने शुरू में ही बता दिया था इसी तनाव को दूर करने के लिए कि आपको छोटे छोटे लक्ष्य डिसाइड करना है कि मुझे एक डे में इतना पढ़ लेना है, दूसरे दिन मुझे इतना पढ़ना है। अगर ऐसे छोटे छोटे लक्ष्य में बांट कर आप पढ़ाई करेंगे तो आपके तनाव की समस्या जो है हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आपके लिए मैंने बताया कि आपके अंदर से एक ऐसा ऊर्जा आएगा कि देखो मैं ये छोटे छोटे लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं, तो मैं जो बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया हूं उसे भी मैं प्राप्त कर सकता हूं, मैं भी टॉपर बन सकता हूं। आई कैन डू इट वाली जो भावना है वो आपके अंदर जागृत होगा। इन सभी बातों को पढ़ते समय जरूर आपको ख्याल रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि समय को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय से ही आपके जीवन का निर्माण हुआ है, तो समझिए आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। जो समय को बर्बाद करता है समय उसे एक दिन जरूर बर्बाद करके ही छोड़ता है। तो इसलिए आपको समय को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि एक टॉपर विद्यार्थी हो या सामान्य विद्यार्थी हो, सबको 24 आवर का ही समय मिलता है। धूप जो उगता है वो सबके लिए बराबर ही है। बारिश होगा तो टॉपर को भी भिगाएगा, आपको भी भिगाएगा। गर्मी होगा तो आपको उतना ही गर्मी होगा, टॉपर छात्र को भी उतना ही गर्मी होगा। इस समय को बचाने का, आप जितना इस समय को बचाएंगे उतना ही ज्यादा आपके पास पढ़ने के लिए समय मिलेगा। और आप समय आजकल ज्यादा कहां बर्बाद करते हैं, तो सोशल मीडिया पे जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, वीडियो गेम, तो इन सभी चीजों से आपको दूर करना है। चलिए आपको ज्यादा शौक है फेसबुक चलाना, इंस्टाग्राम रील बनाना या आपको गेम खेलना, तो उसको 1 साल के लिए तो आपको अब साइड करना है। कहिए कि 1 साल के लिए मैं इसे साइड करता हूं, जब मेरा ये गोल प्राप्त हो जाएगा, जब मैं एग्जाम दे लूंगा, उसके बाद मैं इस गेम को भी कंटिन्यू कर सकता हूं, क्योंकि उसके लिए कोई समय का निर्धारण नहीं है। और ये अवसर जो है आपका 10th और 12th का, ये आपको इसी साल मिला है। और ये अवसर है, अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता होता है कि जो भी देर करेंगे वो दोनों इसको खो देते हैं। अगर आप देर से जगते हैं तो सूर्योदय का दर्शन नहीं होगा। उसी तरह जो आपका अवसर जो ये मिला है, अगर इसको आप खो देंगे तो फिर आपको अवसर नहीं मिलेगा। 10th और 12th में भी आपको अवसर मिला है कि आपको खुद को प्रूव करने का, समाज के सामने, अपने फैमिली के सामने कि हाँ मैं कर सकता हूं, कि मैं भी आगे चल के IITian बन सकता हूं, मैं भी एक अच्छा साइंटिस्ट बन सकता हूं, डॉक्टर बन सकता हूं, IAS बन सकता हूं। जो भी आपका ड्रीम होगा वो मैं इसे अचीव कर सकता हूं। तो ये कैसे आप पे आपके समाज, आपके फैमिली विश्वास करेंगे, तो वो आपके 10th और 12th के रिजल्ट को देखकर कि हाँ ये लड़का इतना अच्छा स्कोर किया है, इस परिस्थिति में रह के तो आगे भी ये कुछ कर सकता है। तो समय को आपको बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। उसके साथ साथ आगे 7 नंबर टिप्स की बात करें तो आपको एक कॉपी तैयार करना है, जिसमें आपको सभी विषय के संभावित प्रश्न और उत्तर लिखना है। यहाँ पे आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रश्न आने वाला है, हम कैसे संभावित प्रश्न लिख सकते हैं। तो जैसे जो तरीका मैंने बताया कि आप
सिलेबस, क्वेश्चन बैंक, एग्जाम पैटर्न के अनुरूप पढ़ाई करेंगे, उसके साथ साथ जो आप मैंने जैसे बताया उस तरह गोल डिसाइड करके आप पढ़ाई करेंगे, तो दिमाग इतना एक्टिव हो जाएगा 1 मंथ के बाद कि आप खुद देखेंगे कि इस चैप्टर से मैंने पढ़ा और यहाँ से ऐसे ऐसे प्रश्न आए थे, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सॉल्व किया, तो इसके अनुरूप मेरा बोर्ड अर्थात कि इस चैप्टर से इस रूप में प्रश्न पूछ रहा है, तो इस साल भी इसी तरह प्रश्न पूछेगा, तो उसे हम बोलते हैं संभावित प्रश्न। जो परीक्षा आएगा उस समय आपके लिए कॉपी है, काफी आपको मदद करेगा। और आगे कुछ टिप्स की बात करें तो आपको जो है अपने पढ़ने के तरीका का स्व मूल्यांकन करते रहना है। मूल्यांकन टेस्ट भी आपको देते रहना है, काफी उपयोगी सिद्ध होगा। इससे क्या होगा कि आपको रिवीजन होगा, और सोचिए रिवीजन भी आपको करना है क्योंकि रिवीजन काफी महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। एग्जाम सोचिए आपका फरवरी मार्च में होगा और अभी आप पढ़ेंगे तो उस समय तक आपको याद रखना है, तो इसका एक ही खेल है कि आप बार बार उसको रिवीजन करते रहेंगे और पढ़ने का तरीका सही करना है। देखिए तरीका तो सिंपल सा होता है, जो भी छात्र इस चैनल से जुड़े उनको मैं हर वीडियो में जानकारी देता हूं कि आपको क्या करना है। मैं शुरू में ही बता दिया कि आपको कूद कर नहीं पढ़ाई करना है, कभी ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, कभी सब्जेक्टिव पढ़ लिए, कभी 1 चैप्टर पढ़े, कभी 5 चैप्टर पढ़े। ऐसे आप पढ़ेंगे तो फिर आपका रिजल्ट भी कूद जाएगा, शानदार नहीं आएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि मैं जैसे बताया कि आपने टारगेट फिक्स किया कि मुझे इतना सिलेबस कवर करना है, मैं शुरू करूंगा तो अंत भी करूंगा, क्योंकि विजेता वही होता है कि हर लोग हर काम शुरू कर लेते हैं कि मैं भी टॉपर बनूंगा, मैं भी ये करूंगा, लेकिन अंत तक उसको नहीं पहुंचाते, और जो शुरू से अंत तक लेकर जाता है वही विजेता बनता है, वही टॉपर बनता है। एक ही तरीका होता है कि आपको क्या करना है, कोई भी आप चैप्टर पढ़ें अपने टाइम टेबल के अनुसार, उस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको सॉल्व कर लेना है। जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में प्रश्न उस चैप्टर से आया उस लिखने का, खुद से उसका उत्तर लिखने का प्रयास कर लेना, उसका नोट्स बनाकर उसको रिवीजन कर लेना, तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। पढ़ें वो हमेशा के लिए समझिए आपका याद हो गया, एग्जाम के बाद भी आपको याद रहेगा। तो यही सबसे बेस्ट तरीका होता है आपको कोई भी चीज पढ़ाई करने का और पढ़ने का तरीका और उसे याद रखने का। और आगे बात करें तो आपको टाइम टेबल के अनुसार जरूर पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम टेबल जो होता है ये आपको ज्ञान देगा कि हाँ आपके 24 घंटा मुझे भी मिला था, तो मैंने एक दिन में इसमें से कितना सदुपयोग किया हूं और कितना समय का दुरुपयोग किया हूं। सोचने पे मजबूर करता है टाइम टेबल कि मैं दुरुपयोग जो समय कर रहा हूं ये एक्चुअल में कहां पे कर रहा हूं, इसे मैं कैसे इसको इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं अपने जीवन में। टाइम टेबल कैसे आप बना सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको एक टाइम टेबल का उदाहरण दिखा दे रहा हूं। ऐसे आप टाइम टेबल बना सकते हैं कि एक साइड आपको ऐसे टाइम लिख लेना है, एक साइड यहाँ पे आप विषय भी लिख सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि इसी टाइम पे आपको यही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जैसे क्लास 10th के विषय यहाँ पे मैंने कुछ लिखकर आपको सिर्फ उदाहरण के तौर पे समझाया हूं। आप क्लास 12 के छात्र हैं तो यहाँ पे अपना विषय चेंज कर सकते हैं और ये टाइम भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे क्या करना है कि इस टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको समझ सकते हैं कि इसी रूप में आप टाइम टेबल तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको पर्याप्त बीच में हर 1 घंटा 2 घंटा पे आपको गैप देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप स्ट्रेस फील नहीं करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे नाइट में देखिए 9:30 से जब आपको पढ़ाई शुरू करना है तो यहाँ पे टाइम छोड़ दिया गया है कि आपको जब तक नींद नहीं आता है तब तक आप पढ़ सकते हैं। तो ये टाइम टेबल सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे तैयार किया गया, इसको देखकर आप सीख सकते हैं। मैं एक ही बात आपसे कहूंगा कि देखिए अगर आपको टॉपर बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। वीडियो में जो सबसे बेस्ट तरीका था वो मैंने आपको जानकारी दे दिया। अगर इस तरीका का आप पालन करते हैं जैसे मैंने बताया, 2022 बोर्ड परीक्षा में टॉपर बन सकते हैं, लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप क्या करेंगे कि इस नियम को जो भी बताया गया उसका पालन करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।